हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज के क्लास में हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर के लास्ट 20 इयर्स के PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। आपने ऑलरेडी हमारे साथ एनसीईआरटी एम्पलीफायर में अपना मॉर्फो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है प्रैक्टिस करना। और वो प्रैक्टिस हम करेंगे नीट के क्वेश्चंस की, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मॉर्फो चैप्टर के PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। समझ गए? चलो इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है रूट, और रूट में हमारा पहला क्वेश्चन है द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो रूट हमारी बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट हो वो कौन सी होती है बच्चा? फाइब्रस रूट। जैसा कि मोनोकोट्स में देखा जाता है, मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम देखा जाता है, जहां पे हमारी जो मेन प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है एंड उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय नंबर ऑफ थिन फाइब्रस रूट, जो कि बेस ऑफ द स्टेम से अराइज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट हमारे पास है लीफ, और लीफ में देखिए हाउ मेनी प्लांट्स अमंग चाइना रोज, ऑसिमम, सनफ्लावर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और हमें बताना है यहाँ पे ऑपोजिट फाइलोटेक्सी कहाँ पे देखी जाएगी। अब ऑपोजिट फाइलोटेक्सी एनसीईआरटी क्या क्या मेंशन करती है? कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा गुआवा, कैलोट्रोपिस। चाइना रोज में कैसी होती है? ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ऑसिमम मेंशन नहीं है। सनफ्लावर में ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। मस्टर्ड में भी ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एल्स्टोनिया में वर्ल्ड फाइलोटेक्सी होती है। मीडियम में वर्ल्ड फाइलोटेक्सी होती है। जो ऑसिमम है, अब बच्चा ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने एनसीईआरटी एम्पलीफायर में पढ़ा था कि ऑसिमम जो कि तुलसी है उसमें भी ऑपोजिट फाइलोटेक्सी देखी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ऑपोजिट फाइलोटेक्सी की बात की जाए, फाइलोटेक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। और ये अरेंजमेंट कैसा है कि हमारी स्टेम पे एक नोड से दो लीफ अराइज होती है। इस अरेंजमेंट को ऑपोजिट फाइलोटेक्सी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड सिंपल लीव्स एंड रेटिकुलेट वेनिशन आर प्रेजेंट है। तो अगर वर्ल्ड फाइलोटेक्सी मतलब ऐसा अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जहां पे एक नोड से मोर देन टू लीफ अराइज हो, से वर्ल्ड फाइलोटेक्सी कहा जाता है, जो कि एल्स्टोनिया में प्रेजेंट है। तो यही से हमारा ऑप्शन निकल चुका है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए वर्ल्ड फाइलोटेक्सी, तो लास्ट में एक नीरियम भी मेंशन था, वहां पे भी वर्ल्ड फाइलोटेक्सी देखी जाती है। समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बच्चे दो टाइप की होती है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, कि फ्लोरल एक्सिस पे किस तरीके से फ्लावर अरेंज है, इसी को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और दो टाइप की, एक तो है रेसिमोस, अनदर वन इज साइमोस। रेसिमोस का मतलब है इस तरीके से कि हमारी मेन टिप पे फूल नहीं बनता और हमारे लेटरली फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्रोपिटल अरेंजमेंट देखा जाता है। अब जैसे जैसे ये ग्रोथ करती रहेगी, नया फूल टिप की तरफ बनता रहेगा। तो यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे। और इसी को क्या कहा जाता है? एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर। मेन एक्सिस विल नेवर टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, इसी को रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है दैट इज अनलिमिटेड।
ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर साइमोस की बात की जाए, साइमोस में जो मेन टिप है यहाँ पे फ्लावर बन जाता है, इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा। मेन टिप विल टर्मिनेट इनटू फ्लावर, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाती, ग्रोथ लिमिटेड हो जाती, समझ गए। अगर यहाँ पे देखा जाए मेन टिप पे फूल बन गए जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज नहीं होगी, लिमिट हो गई, टर्मिनेट हो गई हमारी ग्रोथ। अब यहाँ पे बर्ड्स तो प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारे बर्ड से फ्लावर बनना शुरू होगा, यहाँ पे ब्रांच बनेगी, इस पे भी क्या बन गया, फ्लावर, फिर से टर्मिनेट हो गई। यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है, बर्ड से फिर से ब्रांच बनेगी और उस ब्रांच पे फिर से फूल बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ लिमिट हो जाती है। और इस टाइप में हम अरेंजमेंट देखते हैं, बेसिपेटल अरेंजमेंट, बेसिपेटल अरेंजमेंट। काइमोस इनफ्लोरेसेंस देखा जाता है सोलेनेसी फैमिली में, कहाँ पे, सोलेनेसी फैमिली, समझ गए। ऑल्सो लिलिएसी फैमिली। आगे चले, ठीक है, चलो आगे चलते। अब पहला क्वेश्चन है, इनफ्लोरेसेंस इन रेसिमोस, इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन। अगर यहाँ पे देखो फैमिली से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो अगर यहाँ पे हम देखें ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली है, वहां पे साइमोस होता है। हेलो और ट्यूलिप लिलिएसी फैमिली है, जहाँ पे साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। हमारे सोयाबीन में रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगर साइमोस इनफ्लोरेसेंस की बात की जाए तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या मेन एक्सिस के पास अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, नहीं, वो तो टर्मिनेट कर जाता है। सॉलिटरी फ्लावर नहीं, सॉलिटरी फ्लावर मतलब सिंगल फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस का मतलब है क्लस्टर ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो गलत है। ऐसा अनलिमिटेड ग्रोथ, नो, टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, बिल्कुल। साइमोस इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है वहां पे फ्लावर बन जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ लिमिटेड हो जाती। आगे देखो, साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहाँ देखी जाती है, ब्रासिका मतलब ब्रासिकेसी फैमिली, वहां पे रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। सेसबेनिया और ट्राइफोलियम में भी रेसिमोस है, फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलेनम सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, और यहाँ पे साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है, फ्लावर। अब फ्लावर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो फ्लावर में मेनली हमें पढ़ना होता है टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री के बेसिस पे बताया जाए तो यहाँ पे 3 टाइप के फ्लावर हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। क्या है, रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन में आप काटोगे वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में एग्जाम्पल आ जाते हैं, आज मस्त डेट चली, मस्टर्ड पूरा चिली, समझ गए। फिर हमारे पास जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक जहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में काटोगे तो ही वो 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड हो सकते, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री जो कि पी, बीन, गुलमोहर, केशिया में देखी जाती है। सी है इरेगुलर फ्लावर मतलब एसिमेट्रिक, कोई सिमेट्री नहीं है, कैना में देखा जाता है, ठीक है। यही से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पोजीशन ऑफ floral part, on the basis of position of floral parts.
विद रिस्पेक्ट टू गाइनोशियम या ओवरी। ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे बाकी फ्लोरल पार्ट्स की क्या पोजीशन है, उस रिस्पेक्ट में हमारे पास 3 टाइप के फ्लावर हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब हमारी जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर है और बाकी के फ्लोरल पार्ट उसके नीचे से राइज कर, सुपीरियर ओवरी हो गई। हर हाइपोगाइनस देखी जाती है चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। उसके बाद है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब है हाफ इंफीरियर, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो सेम लेवल से राइज करते हैं और ये देखा जाता है प्लम, पीच, रोज में। ये है हमारे पास, ये एपीगाइनस कहा जाता है। एपीगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो ओवरी के अबव से राइज करते हैं, दैट इज इंफीरियर ओवरी। समझ गए? इसमें गुआवा, क्यूकम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर आपका ऑप्शन। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आउटर मोस्ट पर्ल कौन सी है? कैलिक्स। इसकी सिंगल यूनिट क्या है? सेपल है। कैलिक्स के अंदर है कोरोला, सिंगल यूनिट क्या है? पेटल। समझ गए? फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट को स्टेमेन कहा जाता है। एंड्रोशियम स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टेमेन फ्यूजन दिखा सकता है, स्टेमेन्स आपस में भी फ्यूज करते हैं और स्टेमेन्स किसी दूसरे वर्ग के मेंबर के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं, जैसा कि देखा जाता है एपीपेटलिस। एपीपेटलिस का मतलब है जब स्टेमेन पेटल के साथ फ्यूज कर या यूनाइटेड, एपीपेटलिस स्टेमेन कहते हैं, जो कि ब्रिंजल में मतलब सोलेनेसी में देखा जाता है। उसके बाद है एपीफिलिस। एपीफिलिस जहाँ पे स्टेमेन अटैच्ड हो पेरियंट के साथ, जो कि लिली में देखा जाता है। जहाँ पे एंड्रोशियम आपस में फ्यूज है, तो एडल्फी कहते हैं। एडल्फी में मोनो एडल्फस है, जब फ्यूज करके सिंगल बंच बनाए। अब सिंगल बंच बना रहे हैं मोनो एडल्फस, जो कि चाइना रोज में देखा जाता है। अगर 2 बंडल्स बनाए, 2 बंच बनाए, जिसे डायएडल्फस कहते हैं, पी में देखा जाता है। पॉलीएडल्फस अगर मोर देन 2 बंडल्स बनाए, जो कि सिट्रस में देखा जाता है। क्लियर है? ऑल्सो ऐसा भी देखा जाता है कि सिंगल फ्लावर में वेरिएशन हो लेंथ ऑफ फिलामेंट में, मतलब एक ही फूल में फिलामेंट की लेंथ वेरी कर रही है, जो कि सेल्विया और मस्टर्ड में देखा जाता है। क्लियर है? इसके बाद आपका 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2 टॉपिक है बच्चे, एक तो है हमारे पास हमारे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन ठीक है, एस्टिवेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ग। मतलब एक पेटल बाकियों के साथ कैसे अरेंज, या एक सेपल बाकियों के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज है, इसी को एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन में हमारे पास टाइप है ए वेलवेट एस्टिवेशन, जो कि सोलेनेसी फैमिली में और कैलेट्रोपिस में देखा जाता है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलती। सेकेंड है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन चाइना रोज, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में देखा जाता है। ट्विस्टेड का मतलब है हमारा एक जो मेंबर है वो नेक्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा है और नेक्स्ट वाला उससे अगले वाले को, इसको ट्विस्टेड एस्टिवेशन। थर्ड है हमारे पास इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मतलब ओवरलैपिंग है पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं केशिया,
गुलमोहर। फिर हमारे पास वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें एक लार्जेस्ट पेटल होते हैं जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, दो लेटरल विंग्स और वो फर्दर ओवरलैप करते हैं स्मॉल कील को। वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, जो फैबेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है, जैसे कि पी एंड बी। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्लेसेंटेशन। क्या बचा? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन का मतलब है कि एक ओवरी में किस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज है, उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी को प्लेसेंटेशन बोला गया। 5 टाइप की प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम ऑलरेडी डिटेल में एनसीईआरटी एम्पलीफायर में पढ़ चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आगे देखो, हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने कौन सी सही है। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला में ये क्या डिनोट करता है? एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब हमारी रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। जबकि यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक लिखा है, गलत है। और जी उसके नीचे लाइन है, इसका मतलब जो गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब सुपीरियर ओवरी हुआ, और यहाँ पे लिखा है इंफीरियर। स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है। स्टेटमेंट 2 देखो, इन अ फ्लावर फॉर्मूला, हमारा बीच में प्लस, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बताता है, बिल्कुल रेडियल सिमेट्री, और जी के नीचे लाइन है मतलब सुपीरियर ओवरी। तो हमारे स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट but statement 2 is correct, option C सही। आगे चलो, which of the following is an example of zygomorphic flower? अब जाइगोमॉर्फिक कौन से फ्लावर होते हैं? जहां पे बायलेटरल सिमेट्री देखी जाए। एग्जाम्पल में आ जाते हैं पी, बीन, गुलमोहर और केशिया। पी, बीन, गुलमोहर और केशिया। अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन आ जाएगा बी। अगर यहाँ पे देखें धतूरा, चिली, पिटूनिया, तीनों ही सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं, और सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 2024 में आ रखा है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन इसे पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं, जो कि हमारी फेबेसी फैमिली में देखी जाती है। फेबेसी में क्या आ जाएगा? पी। एपीपेटलस कंडीशन, जब स्टेमन पेटल के साथ अरेंज हो, एपीपेटलस स्टेमन ब्रिंजल में देखा जाता है। एपीफिलस स्टेमन, जब स्टेमन पेरियन से अटैच हो, ये लिली में देखा जाता है। पेरीगाइनस फ्लावर मतलब हाफ इंफीरियर ओवरी, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स है वो सेम लेवल ऑफ ओवरी से राइज कर, ये बीच में देखा जाता है। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। तो ऑप्शन अपना डी सही हो गया। रुको रुको, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ऑप्शन ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 2024 का है, फिर से मैच द फॉलोइंग आया है, एक आसान क्वेश्चन है। डायनारोस, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखी है प्लेसेंटेशन। डायनारोस में एक्साइल प्लेसेंटेशन देखी जाती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब है इस तरीके से मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है, प्लेसेंटा सेंटर में होता है और उससे हमारे ओव्यूल्स अटैच। डायनारोस में, लेमन में और टोमेटो में देखी जाए। मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली, जहाँ पे पेराइटल प्लेसेंटेशन देखी जाती है। पेराइटल का मतलब है, याद रखोगे, पेरीफ्री, तो ओव्यूल पेरीफ्री पे अटैच है। ठीक है,
और इनके बीच में फॉल सेप्टम बन जाता है। इस फॉल सेप्टम की वजह से ये जो यूनिलॉक्यूलर ओवरी है वो बाइलॉक्यूलर बन जाता है। प्रिमरोज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का मतलब है जो प्लेसेंटा है वो सेंटर में है और जो ओव्यूल्स हैं वो इस सेंट्रल प्लेसेंटा से अटैच्ड। इसमें कोई सेप्टम नहीं होता जिसकी वजह से यूनिलॉक्यूलर ओवरी। डायंथस और प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। मैरीगोल्ड सनफ्लावर, यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन देखा जाता है। बेसल प्लेसेंटेशन आप समझोगे इस टाइप से, यूनिलॉक्यूलर ओवरी सिंगल चैम्बर है, बेस में हमारा सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट, लिए आया नाम बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब मैच करो। ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इनमें से कौन सा जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में क्या क्या आ जाता है हमारे पास आज? तो एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। Which of the following is an example of actinomorphic flower? धतूरा। ऑप्शन सी आ जाए। अगर बाकी हम एग्जाम्पल देखें, पाइसम, सेसबेनिया और कैशा तीनों ही फेबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फेबेसी में तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है ना, जाइगोमॉर्फिक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। आगे देखिए, ये हमारे 2024 का क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम आ रखा था और हमसे पूछा गया था ए और बी, ये डायग्राम्स हैं और हमसे पूछा गया ये कौन से टाइप के फ्लावर हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए जो गाइनोशियम है वो सेंटर में प्रेजेंट है, गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स है वो रिम ऑफ थैलेमस से अराइज करते हैं। तो इस टाइप की ओवरी को पेरीगाइनस कहा जाता है। दोनों ही किसके डायग्राम है? पेरीगाइनस के डायग्राम। और यहाँ पे बच्चा पेरीगाइनस में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं? प्लम, पीच, रोज। प्लम, पीच, रोज। आगे चलो, हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में हमारे पास कंडीशन है, लिस्ट 2 में एग्जाम्पल। मोनो एडल्फस मतलब जब स्टेमन फ्यूज करके सिंगल बंच बनाए, ओके, चाइना रोज में देखा जाता है। ठीक है, डाई एडल्फस जब स्टेमन फ्यूज करके 2 बंच बनाए, जो कि पी में देखा जाता है। पॉली एडल्फस जब स्टेमन फ्यूज करके मोर देन 2 बंडल्स बनाए, तो सिट्रस देखा जाता है। एपिफिलिस मतलब स्टेमेंस अटैच है इसके साथ, पेरियंथ के साथ। तो एपिफिलिस स्टेमेन है जो कि लिली में देखा जाए। क्लियर? ए का 4 हो गया, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखो, फिर से मैच द फॉलोइंग है। चलिए, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक अभी बताया था बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक में आते पी, बीन, गुलमोहर, केशिया। केशिया दे रखा है, ठीक है। हाइपोगाइनस मतलब हमारी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी है मतलब बाकी के फ्लोरल पार्ट नीचे से अराइज करते हैं। हाइपोगाइनस में आते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। मस्टर्ड दे रखा है। पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर ओवरी है, प्लम, पीच, रोज में देखा जाता है। एपिगाइनस हमारी इंफीरियर ओवरी है, बाकी के फ्लोरल पार्ट उसके ऊपर से अराइज करते हैं। और एपिगाइनस हमारे कहाँ पे देखा जाता है? क्यूकम्बर में, गुआवा में और रे फ्लोरेट ऑफ सन। ठीक है, तो ए मैच हो गया 3rd से और यही से हमारा ऑप्शन आ रहा है। बी फर्स्ट से, सी सेकंड से और डी 4th से। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कैलोट्रॉपिस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है? कैलोट्रॉपिस में बच्चा वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। बीसी से आप याद रखोगे, वाइस चांसलर, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा? यहाँ पे इस तरीके से कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ जो मार्जिन है वो टच करते हैं। सबसे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलोट्रॉपिस में भी देखा जाता है, ऑल्सो सोलेनेसी फैमिली में भी देखा जाता है, सोलेनेसी फैमिली। ओके, आगे चलते हैं। पी फ्लावर में 5 पेटल्स अरेंज होते हैं एक स्पेशलाइज्ड मैनर। कौन से मैनर में? वेक्सिलरी एस्टिवेशन में, जहां पे एक पोस्टीरियर है जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड, जो ओवरलैप करता है 2 लेटरल विंग्स को, जो फर्दर ओवरलैप करते हैं 2 स्मॉल हील को। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लोरल फॉर्मूला में 1+2 और ये 2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों आपस में फ्यूज है, इस तरीके से लिखा जाता है फैबेसी फैमिली में। ये कैसा है? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो पोस्टीरियर हमारा हो गया स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ऑप्शन बी सही है। इसी स्टैंडर्ड को बच्चा वेक्सिलम भी कहते हैं, वेक्सिलम, और कील को कैराइना भी कहा जाता है, कैराइना। समझ गए? आगे चलिए। एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन है क्या? एक्साइल प्लेसेंटेशन में ये ओवरी है, जो प्लेसेंटा है वो सेंटर में पाई जाती है और ओव्यूल्स इससे अटैच होते। लेकिन ध्यान देना, इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। मल्टीलॉक्यूलर ओवरी का मतलब है यहाँ पे सेप्टम की वजह से हमारे क्या होते हैं? मल्टीलॉक्यूल्स होते हैं, तरीके से मल्टीलॉक्यूल्स होते हैं। लॉक्यूल का मतलब है चैम्बर, 1 2 3 चैम्बर हम देख पा रहे हैं, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। अब ये जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है ये देखी जाती है चाइना रोज, पिटूनिया। अगर देखो यहाँ पे देखो, चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, जो कि बिल्कुल सही। पिटूनिया हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन पिटूनिया सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना, और सोलेनेसी फैमिली में आपको पता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो ऑप्शन 1 सही है। अगर बाकी के देखें तो मस्टर्ड तो नहीं होगा, मस्टर्ड में पेराइटल प्लेसेंटेशन, तो ये हटा दोगे। चाइना रोज, बीन्स और ल्यूपिन, बीन और ल्यूपिन फैबेसी फैमिली से बिलोंग कर, और फैबेसी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, तो ये भी आप हटा दोगे। टोमेटो डायंथस, डायंथस में फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल, तो ऑप्शन आपका ए सही, 17 का ए। आगे देखिए, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। असर्शन रीजन के लिए आपको पता है ना, हम असर्शन रीजन सीरीज करते हैं, में बहुत सारे असर्शन रीजन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, असर्शन दे रखा है एक फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहा जाता है, जहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हो जाती है इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, सिग्नल मिलने पर फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता क्या है यहाँ पे? अब शूट एपिकल मेरिस्टेम में इस तरीके से इंटरनोड होने चाहिए थे, लेकिन फ्लोरल मेरिस्टेम में तो इंटरनोड एलोंगेशन है वो रिड्यूस हो जाती है और एक्सिस कंडेंस हो जाती है। तो इस तरीके से जो नोड्स है वो बहुत पास में प्रेजेंट है, और यहाँ से फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं और हमारे टिप पे फ्लावर बन जाते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, रीजन में लिख रखा है इंटरनोड ऑफ द शूट, तो इंटरनोड है वो कंडेंस हो जाते हैं, और जो हमारे नोड्स है अब वो क्या बनाते हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, असर्शन रीजन दोनों ही सही है।
assertion रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन में एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से वो चेंज होके फ्लावर बनाते, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज vexillary estivation and diedelphous stamen। vexillary estivation हमने फेबेसी फैमिली में पढ़ा है, और vexillary estivation पी और बी में जो हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखती, पी का ही दूसरा हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइन। ऑप्शन सी सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन सी सही, ठीक है। आगे चलिए, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इनमें से कौन से फ्लावर है जो जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में एग्जाम्पल क्या था, पी, बीन, गुलमोहर और केशिया। बिल्कुल, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक ये वही फ्लावर है जो बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेन में, कि ऐसा फ्लावर जिसको सिर्फ एक प्लेन में काटा जाए तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में आ गया केशिया, गुलमोहर। सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन सी सही है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, डायएडल्फस स्टेम। अब डायएडल्फस स्टेमन का मतलब है क्या, डायएडल्फस का है कि वो बंच बना के दो दो स्टेमन्स हैं वो फ्यूजन करके दो बंडल्स बनाते, डायएडल्फस कहते हैं। और डायएडल्फस देखा जाता है पी में, तो ऑप्शन आपका डी सही हो। अगर आप पी फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखो तो वहां पे लिखा जाता है A9+1। इसका मतलब देख सकते हो 9 ने फ्यूज करके एक बंडल बना दिया और एक अलग से प्रेजेंट है, तो आप फॉर्मूला में भी देख सकते हो कि दो बंच प्रेजेंट है, ऑप्शन डी सही, ठीक है। आगे देखिए, रे फ्लोरेट। अब हमारे जो एस्ट्रेसी फैमिली वहां पे दो टाइप के फ्लोरेट प्रेजेंट है, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, जो कि एक इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। जो सनफ्लावर में आप फूल देखते हो ना, वो एक फूल नहीं है, वो एक इनफ्लोरेसेंस है, इनफ्लोरेसेंस, कैपिचुलम कहा जाता है, कैपिचुलम। यहाँ पे रे फ्लोरेट पास इंफीरियर ओवरी होती है। इतनी भी हम नई फैमिलीज भी पढ़ रहे हैं, उनमें जो इकलौती फैमिली जहाँ पे एपिगाइनस कंडीशन, एपिगाइनस फ्लावर, इंफीरियर ओवरी, वो हमारी एस्टरेसी फैमिली है, कंपोजिटिव फैमिली। बाकी सभी फैमिली में हाइपोगाइनस फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ओवरी हाफ इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब कैसा फ्लावर है, पेरीगाइनस फ्लावर। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। और पेरीगाइनस फ्लावर का मतलब है कि ओवरी के सेम लेवल से बाकी फ्लोरल पार्ट्स अराइज हो, जो कि कहाँ पे देखा जाता है, प्लम, पीच, रोज, ठीक है। पापा की परी को रोज पसंद, प्लम, पीच, रोज, तो आंसर आ गया डी। अगर बाकी देखा जाए तो हमारे पास सनफ्लावर, मस्टर्ड और ब्रिंजल, तीनों में ही सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस फ्लावर, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेसेंटेशन जहां पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो इनर वॉल ऑफ द ओवरी या पेरिफेरल पार्ट में। अब पेरिफेरल पार्ट नाम आ चुका है, पेरिफेरल पार्ट से क्या आप समझ चुके हो कि इस तरीके से जो ओवरी है वहां पे पेरिफेरल पार्ट में, मतलब हमारी इनर वॉल में इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट है और बीच में फॉल सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यूनिलॉक्यूलर ओवरी बाइलॉक्यूलर हो चुकी है। ये है पेराइटल प्लेसेंटेशन, जो कि मस्टर्ड में, मतलब ब्रासिकेसी फैमिली में और आर्चिमोन में देखा जाता है, आर्चिमोन, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है।
आगे चलिए, जो प्लेसेंटल टाइप दे रखे हैं और हमारे पास एग्जाम्पल है। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़े टाइम पहले भी हमने सॉल्व किया, ये 2019 में पूछा गया है। देखो, बेसल प्लेसेंटेशन सिंगल ओव्यूल बेस में सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, एक्साइल हमारे प्लेसेंटा सेंटर में और मल्टी लॉक्यूलर ओवरी है, जो कि लेमन, चाइना रोज और टमाटो में देखा जाता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन हमारे जो ओव्यूल्स है वो पेरिफेरल पार्ट से अटैच्ड है, मस्टर्ड और आर्जिमोन में देखा जाता है। प्री सेंट्रल मतलब सेंटर में प्लेसेंटा है पर यूनिलॉक्यूलर, तो यहाँ पे याद रखो कि PDF प्राइम रोज डायंथस में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। ठीक है, तो A का 4 हो गया, B का 2, C का 1 और D का 3, ऑप्शन सी सही। ठीक है, आगे चलते हैं। टर्म पॉलीएडल्फस, अब पॉलीएडल्फस का मतलब है जो स्टेमन्स वो फ्यूज करके मोर देन 2 बंडल्स, इसको पॉलीएडल्फस कहते हैं। पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड है? एंड्रोशियम से, मतलब स्टेमन्स के फ्यूजन से। और ये पॉलीएडल्फस कहाँ देखा जाता है? सिट्रस में देखा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आप देख सकते हो बहुत एनसीईआरटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए हैं हमारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी प्लांट्स अमंग दीज हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। अब बच्चे यहाँ पे कर देंगे गलती, क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चा ये फ्लावर जो पहले की फैमिलीज हैं वहां से रिलेट करके दिया गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन, तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इन सिंगल फ्लावर में 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े, सेल्विया और मस्टर्ड। अब मस्टर्ड तो हमें पता है ना ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ब्रासिकेसी फैमिली का डायग्राम दे रखा था, तो इसमें आप ब्रासिकेसी के मेंबर्स को भी इंक्लूड करो। ठीक है, तो इंडिगोफेरा तो फेबेसी से तो नहीं, सेसबेनिया फेबेसी है नहीं, सेल्विया बिल्कुल एक हो गया, एलियम लिली नहीं, एलो लिली नहीं, मस्टर्ड ये 2 हो गया। ठीक है, ग्राउंडनट नहीं, फेबेसी है, रेडिश बिल्कुल, रेडिश ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे भी वेरिएशन देखी जाती है, ग्राम नहीं, फेबेसी, टर्निप बिल्कुल 4, तो ये चारों में हमारी वेरिएशन देखी जाती है। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे देखो रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब एक्टिनोमॉर्फिक कहाँ पे देखा जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक में आपने क्या क्या नाम पढ़ा था? दैट इज आज मस्त, डेट, चली, तो मस्टर्ड, धतूरा और चिली। अब मस्टर्ड का ही साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका, ऑप्शन ए आ गया। क्लियर है, आगे चलो। प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा है वो सेंटर में प्रेजेंट है और उससे हमारे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, उससे हमारे ओव्यूल्स अटैच हैं, और यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, मतलब कोई सेप्टम नहीं है। प्री सेंट्रल जो कि डायंथस में और प्रिमरोज में देखा जाता है, प्रिमरोज, ऑप्शन ए। आगे देखो, नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ पेपिलियोनेशियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड, जो कि मैंने अभी बताया था, ये हमारी जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, जहाँ पे जो लार्जेस्ट पेटल है इसे स्टैंडर्ड कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? वेक्सिलम, क्या कहा जाता है? वेक्सिलम, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें बतानी है सुपीरियर ओवरी। अब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगेगा पर ये क्वेश्चन बहुत आसान, क्योंकि एक्चुअल में एस्टरेसी फैमिली को छोड़ के, जो कि मतलब कंपोजिटिव फैमिली, उसको छोड़ के सभी के सभी जो फैमिलीज है वो सुपीरियर ओवरी दिखाते हैं। दूसरी चीज, हमने अलग से एग्जाम्पल पढ़े हैं, गुआवा, cucumber and ray floret of sunflower,
अब इनको छोड़ के जितने भी आपके पास ऑप्शन में आ जाए उनको आपको सुपीरियर ओवरी में काउंट करना। तो मस्टर्ड, चाइना रोज मैलवेसी सुपीरियर ओवरी, मस्टर्ड सुपीरियर ओवरी, ब्रिंजल सुपीरियर, पोटैटो सोलेनेसिस है सुपीरियर, गुआवा इंफीरियर ओवरी। ठीक है, अलग से एग्जाम्पल, क्यूकम्बर भी इंफीरियर ओवरी है, अनियन सुपीरियर, ट्यूलिप सुपीरियर। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा सेंटर में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, चाइना रोज, लेमन और टमाटो। तो ऑप्शन डी सही हो गया। डायंथस में फ्री सेंट्रल है, आर्जिमोन में पैराइटल है और पी में मार्जिनल। बहुत सारे क्वेश्चन है प्लेसेंटेशन से भी, एस्टिवेशन से भी। ठीक है, कील जो कि एस्टिवेशन, एक्सेलरी एस्टिवेशन, बिल्कुल यहाँ पे ये जो फ्यूज्ड स्मॉल पेटल्स है इन्हें कील कहा जाता है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी फैमिली में देखी जाती है, फेबेसी फैमिली इंडिको। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब मार्जिन और सेपल ऑफ पेटल वो ओवरलैप करते हैं वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ओवरलैपिंग होती, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये जो है इसके ये एंड इसके दोनों एंड अंदर है और इसका एक एंड बाहर है, तो मतलब ओवरलैपिंग है, मतलब ओवरलैपिंग है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और इसको क्या कहा जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में बच्चा लोग हमारे एग्जाम्पल याद रखोगे, केशिया एंड गुलमोहर, केशिया और गुलमोहर। आई एम कूल गर्ल, तो इम्ब्रिकेट में केशिया और गुलमोहर। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें हाइपोगाइनस फ्लावर निकाल, हमें बताना इनमें से कौन सा है जो हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए, एनसीईआरटी एपिगाइनस में क्या क्या लिखती है, गुआवा, क्यूकम्बर एंड सनफ्लावर। तो ये तो हमें समझ आ गया कि ये हमारे एपिगाइनस, तो इनको आप रिमूव करेंगे। पेरीगाइनस की बात की जाए, पेरीगाइनस में प्लम, पीच, रोज, तो आप इनको भी एलिमिनेट कर दो, क्लियर है। बट ऑल्सो हमें इन जो मेंबर्स हैं, जो एग्जाम्पल्स है, उनकी फैमिली का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर बात की जाए क्यूकम्बर, क्यूकम्बर हमारे गॉड फैमिली क्यूकरबिटेसी से बिलोंग करता है, तो जो गॉड्स हैं वहां पे भी हमारी क्या होती है, इंफीरियर ओवरी होती है, तो उसको भी आप एलिमिनेट करो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है बिटर गॉड, तो बिटर गॉड तो आप देख सकते हो ये क्या है, एपिगाइनस है, क्यूकम्बर की ही फैमिली किससे बिलोंग करता है, तो क्यूकम्बर की तरह भी यहाँ पे इंफीरियर ओवरी होगी। मस्टर्ड में सुपीरियर ओवरी है, ब्रिंजल सुपीरियर, पंपकिन, पंपकिन भी एक गॉड है। जैसे अगर मैं बात करूँ पंपकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, या जो लौकी है या जो त्योरी, ये सारे गॉड्स में आते हैं, क्यूकरबिटेसी में आते हैं, तो आप इसको भी रिमूव कर देंगे। चाइना रोज बिल्कुल सुपीरियर, ल्यूपिन फेबेसी फैमिली है सुपीरियर, क्यूकम्बर को भी हटा दो, सनहेम सुपीरियर, ग्राम सुपीरियर, गुआवा ऑलरेडी मेंशन एनसीईआरटी में, इसको हटा दीजिए, बीन सुपीरियर, चिली सुपीरियर, प्लम पेरीगाइनस इसको हटा दो, पिटूनिया सुपीरियर, टमाटो सुपीरियर, रोज को भी हटा दो तो पेरीगाइनस है, विदानिया सुपीरियर, पोटैटो सुपीरियर, अनियन लिलिएसी सुपीरियर। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये हमारा सही नहीं है, ठीक है, तो ये 7 और ट्यूलिप हमारा 15। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए टोटल 15 है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन आ गया ए। क्लियर है, आगे देखो चाइना रोज की बात की जाए, तो चाइना रोज मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स में आया। अगर चाइना रोज की बात की जाए
तो सीधी सी बात देखो, चाइना रोज जाइगोमॉर्फिक तो नहीं। क्या पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक में? एक्टिनोमॉर्फिक आज मस्त डेट चल, ठीक है। अगर वहां पे ध्यान से देखें, वहां पे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में भी क्या आ जाएगा? चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। चलो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, लेकिन आगे अगर हम देखें तो एपिगाइनस फ्लावर तो नहीं है। क्या होता है? हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। हाइपोगाइनस, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो, तो हाइपोगाइनस चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, हमारे ये ऑप्शंस बचेंगे। आप इन दोनों को एलिमिनेट कर। और यहाँ पे देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या क्या पड़ा था? हमारे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कोकोनट। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही, ठीक है। ये भी एलिमिनेट कर। आगे देखो, अब बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, हमें बताना है वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन, अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी जो फैमिलीज है उसके एग्जाम्पल्स को खींच के बनाए गए। अगर यहाँ पे ध्यान दे, वेलवेट एस्टिवेशन एनसीईआरटी कैलोट्रॉपिस लिखती है, बिल्कुल ये तो हो ही जाएगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए हमारे बाकी जो सोलेनेसी फैमिली, वहां पे भी तो वेलवेट एस्टिवेशन है, लिलिएसी फैमिली में भी वेलवेट एस्टिवेशन है, और ब्रेसिकेसी फैमिली में भी वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, अमंग फ्लावर्स ऑफ कैलोट्रॉपिस वेलवेट एस्टिवेशन, ट्यूलिप लिली फैमिली से बिलोंग करता है, वेलवेट एस्टिवेशन। सेसबेनिया तो फेबेसी है, तो इसको काट दो, ठीक है। एस्पेरेगस देखा जाए तो वो भी लिली फैमिली से बिलोंग करता है, वेलवेट एस्टिवेशन। कॉल्चिकम भी लिली फैमिली से बिलोंग करता है, वेलवेट एस्टिवेशन। स्वीट पी फेबेसी, फेबेसी में कैसी होती है? बेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है, हटा दो। पिटूनिया सोलेनेसी फैमिली से है, वेलवेट एस्टिवेशन। इंडिगो फैरा किससे बिलोंग करता है? फेबेसी से, आप इसको हटा दोगे। मस्टर्ड किससे बिलोंग करता है? हमारी ब्रासिकेसी से, वेलवेट एस्टिवेशन। सोयाबीन जो कि फेबेसी फैमिली का है, इसको हटा दीजिए। टबैको वेलवेट एस्टिवेशन सोलेनेसी से बिलोंग करता है, ग्राउंडनट फेबेसी। तो कितने आ गए? 7। ऑप्शन बी सही है। प्लेसेंटेशन टमाटो और लेमन कैसी होती है? एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। टमाटो, लेमन और चाइना रोज में मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। डायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स, मतलब फ्री पिस्टल्स हैं, तो कंडीशन कैसी हो गई? एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। अब एपोकार्पस कंडीशन में एग्जांपल क्या क्या है? लोटस, रोज, लेकिन इसके साथ साथ बच्चा जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में भी मेंशन है, माइशेलिया, माइशेलिया। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन से प्लांट है जहां पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखी जाती है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहाँ पे देखी जाती है? फेबेसी फैमिली में देखी जाती है। कहाँ पे? फेबेसी फैमिली, ओके। अगर फेबे, तो चलो यहाँ पे फेबेसी फैमिली के मेंबर्स बताते हैं। मस्टर्ड क्या है? ब्रासिकेसी से बिलोंग करता है, ठीक है, हटा दो। वहां पे कैसी प्लेसेंटेशन होती है? पेराइटल। ग्राम बिल्कुल फेबेसी फैमिली में। ट्यूलिप तो लिलिएसी से बिलोंग करता है, आप हटा दोगे। एस्पैरेगस लिलिएसी से बिलोंग करता है, को भी हटा दीजिए, वहां पे एक्साइल प्लेसेंटेशन। अरहर अगेन फेबेसी फैमिली, जो कि दालों की फैमिली, तो पल्स बिल्कुल। सनहैम भी फेबेसी फैमिली है। चिली तो सोलेनेसी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। कॉल्चिकम लिलिएसी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अनियन हमारी लिलिएसी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। पी में मार्जिनल और मूंग में भी मार्जिनल, टबैको नहीं और ल्यूपिन भी मार्जिनल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 हैं जो कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखाते हैं। आगे चलिए, जो फ्लावर्स है वो जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, पी, बीन, गुलमोहर और केशिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओवरी हाफ इंफीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर मतलब पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर में एग्जाम्पल क्या थे? प्लम, पीच,
रोज। तो ऑप्शन ए सही है। क्यूकम्बर और गवावा में तो एपिगाइनस फ्लावर होता है और कॉटन में हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। यहाँ पे हमारे पास प्लेसेंटेशन दे रखी है और पूछा है डायंथस। डायंथस में फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में सेंटर में प्लेसेंटा है और उससे अटैच होते हैं ओव्यूल्स और कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इसमें सेप्टम दे रखा है ना, कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है जहाँ पे सिंगल ओव्यूल। अब यूनिलॉक्यूलर ओवरी सिंगल ओव्यूल, या हमने बेसल पढ़ा था जहाँ पे बेस में हमारे पास सिंगल ओव्यूल होता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी। बेसल प्लेसेंटेशन जो सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में देखी जाती है। ठीक है, आगे चलिए। हील इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर। हील कौन से फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक है? हील हमने देखी वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और वेक्सिलरी एस्टिवेशन फेबेसी फैमिली में देखी जाती है, पी और बीन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलो, ओवरी हाफ इंफीरियर। हाफ इंफीरियर ओवरी मतलब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस प्लम, पीच, रोज। तो ऑप्शन बी सही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। क्यूकम्बर और ग्वावा को हटा दीजिए, वहां पे एपिगाइनस फ्लावर, और ब्रिंजल में हाइपोगाइनस। जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं फॉर एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज, हमने कहा था ना, जो स्टेमन्स हैं वो फ्यूज करके सिंगल बंच बनाते हैं, एक बंच, मोनोएडल्फस कहा जाता है। ऑप्शन ए। एस्टिवेशन पूछा जाए कॉटन का, तो कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर तीनों ही मालवेसी से बिलोंग करते। मालवेसी फैमिली में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है, ट्विस्टेड, जहाँ पे मेंबर का एक मार्जिन नेक्स्ट वाले को ओवरलैप कर रहा है, ये नेक्स्ट वाले को, ये नेक्स्ट को और ये नेक्स्ट। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरीके से एक अगले वाले को ओवरलैप करता है, उसका अगले वाले को, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आगे देखिए रेप्लम। रेप्लम क्या है? फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम। और फॉल्स सेप्टम कौन सी प्लेसेंटेशन में आता है? पैराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल्स सेप्टम की वजह से यूनिलॉक्यूलर ओवरी बाइलॉक्यूलर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉल्स सेप्टम तो कौन सा सही होगा? मस्टर्ड, मस्टर्ड और आर्चमोनी। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ चुका है फ्रूट। फ्रूट बच्चा होती क्या है? मैच्योर, राइपेंड, फर्टिलाइज्ड ओवरी। ठीक हो, तो फ्रूट कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी। जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप के फ्रूट से पूछे जाते हैं जो कि है ड्रूप। ड्रूप के दो एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में, कोकोनट और मैंगो। अब ड्रूप कैसी ओवरी से बना है? ड्रूप बना होता है मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से, सुपीरियर ओवरी। और हमारे जो ड्रूप है वो वन सीडेड होता है, समझे? यहां पे देखा जाता है कि जो ड्रूप है बच्चा लोग, जो ड्रूप है वो हमारा एक स्पेशल फ्रूट है जो कि एक फ्लैशी फ्रूट है। फ्लैशी फ्रूट में पेरिकार्प हमारी थिक होती है और डिफरेंशिएटेड होती है। आउटर थिन एपिकार्प, ठीक है? तो पेरिकार्प की 3 लेयर होती है। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट वॉल, आउटर थिन एपिकार्प होती है, जो मिडिल लेयर है उसे मीजोकार्प कहते हैं। मीजोकार्प मैंगो में एडिबल होती है, फ्लैशी, वो येलो पार्ट जो हम खाते हैं, और जबकि कोकोनट में वो फाइबरस है, वो जो छिलका उतारते हैं ना, वो उसका मीजोकार्प है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी इनर लेयर,
जो कि है हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी एंडोकार्प। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव, तो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। चले अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें रोज, तो रोज हमारा कैसा फ्लावर है, पेरिगाइनस फ्लावर है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। पी में हमारे कैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखी जाती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मतलब एक मार्जिन पे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन और मैंगो ड्रूव। ठीक है, तो ए सेकेंड, बी 4, सी 1 और डी 3, ऑप्शन सी सही है। कोकोनट फ्रूट, तो कोकोनट फ्रूट है वो कैसा है, ड्रूप, यहाँ पे हार्ड स्टोनी एंडोकार्प। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, अब कोकोनट में जो एक्चुअल में एडिबल पार्ट है वो उसकी एंडोस्पर्म, और इंटरेस्टिंगली जो कोकोनट में है वो दो टाइप के एंडोस्पर्म मिलते हैं, एक तो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म होते हैं जो उसका व्हाइट कर्नल पार्ट है, व्हाइट कर्नल पार्ट। ठीक है, जो नारियल हम खाते हैं ना वो भी एडिबल है। दूसरा जो उसका पानी है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर है दोनों ही क्या है, एडिबल है। तो ऑप्शन आपका सेकंड आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, जो प्लेसेंटा और पेरिकार्प है वो दोनों ही एडिबल पोर्शन है कहाँ पे, प्लेसेंटा और एपिकार्प। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से समझो, ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखो प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों ही ओवरी के पार्ट है, मतलब हमारी ओवरी क्या है, एडिबल है। तब किसकी बात हो रही है, एक ट्रू फ्रूट की बात हो रही है। ठीक है, हमें ट्रू फ्रूट पहचान, तो एप्पल को तो आप हटा दोगे, ये एक फॉल्स फ्रूट है जहां पे एडिबल पोर्शन होता है थैलेमस, हटा दीजिए। बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है, ये भी हट जाएगा, पार्थिनोकार्पिक। ओके, टोमेटो और पोटैटो, अब पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, फ्रूट नहीं है जो हम खाते हैं, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। तो इसको भी हटा दो, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बचा सी। अगला क्वेश्चन देखो, जो कोकोनट वाटर है एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, वो एक्चुअल में क्या है, उसकी एंडोस्पर्म। और कोकोनट वाटर कौन सी एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आगे चले, ड्रूप, अब ड्रूप एक स्पेशल टाइप का फ्रूट है जो कि मैंगो और कोकोनट में हमारा फ्रूट कौन सा है, ड्रूप, में हार्ड स्टोनी एंडोकार्प है। जो आप आम में गुठली खाते हो वो एक्चुअल में उसकी एंडोकार्प है, ना कि सीड। और सेम कोकोनट में छिलके उतारने के बाद एक हार्ड स्ट्रक्चर बचता है जिसे फोड़ देते हैं, वो भी उसकी एंडोकार्प है। अब हमारा अगला टॉपिक है सीड। अब सीड टॉपिक आपके सेक्सुअल प्रोडक्शन चैप्टर में भी है और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों से हमारे ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। 2025 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इन द सीड ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स मतलब मोनोकोट्स की बात की जा रही है, मोनोकोट। मोनोकोट्स में जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। ये क्या कहा जाता है, प्रोटीन रिच लेयर, क्या है, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो हमारी आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, ये क्या है, ट्रिप्लॉइड है। तो ऑप्शन सी सही हो जाए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलो, जो बॉडी है ओव्यूल की वो फ्यूज है विद फ्यूनिकल एट हाइलम। अब हाइलम बच्चा, जैसे हम बात करें ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है,
है, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल मेन पार्ट किससे अटैच्ड है, हाइलम से अटैच्ड। ठीक है, अब यही जो ओव्यूल है ये बाद में क्या बनाती है, सीड। अगर इसको हम सीड में देखें तो ये हाइलम स्कार स्ट्रक्चर है। अब ये वही स्ट्रक्चर है जहां से हमारा ओव्यूल फ्रूट से अटैच था। ये क्या है, हाइलम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो कॉटिलेडन है ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, मेज ग्रेन हमारा मोनोकोट है। क्या है, मोनोकोट। मोनोकोट में जो सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन होता है ये क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम कहा जाता है। ठीक है, हमारे प्लूम्यूल एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है जिसकी शीथ को पॉलिप्टाइल कहते हैं, और दूसरी एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है रेडिकल। रेडिकल को भी एक शीथ कवर करती है जिसे कोलियोराइसा है। ठीक है, आगे चलो। जो वीट है जो कि मोनोकोट सीड है, वहां पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोनोकोट, तो मोनोकोट सीड का मतलब उसमें सिंगल कॉटिलेडन, और सिंगल कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन, तो उस सिंगल कॉटिलेडन का नाम क्या होता है, स्क्यूटेलम। लार्ज शील्ड शेप्ड स्क्यूटेलम होता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखते हैं। सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ये गलत है। जो मोस्टली मोनोकोट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। द एक्सेप्शन ऑर्किड है, लेकिन ग्रासेस तो एंडोस्पर्मिक है, यहाँ पे नॉट लिखा, गलत हो गया। मैंगो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, नहीं, मैंगो एक ट्रू फ्रूट है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, पार्थिनोकार्पिक में बनाना आएगा। प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर है जो कि प्रेजेंट होती है मेज ग्रेन में, बिल्कुल, जो एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है बाय एम्ब्रियो। ऑप्शन सी सही। स्टेराइल पिस्टल को स्टैमिनोड कहते हैं, नहीं, स्टेराइल स्टेमन को, जो कि फर्टाइल पॉलन ग्रेन ना बनाए उसे स्टैमिनोड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, जो कि करेक्ट है। आगे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन टमाटो फ्रूट इज कैप्सूल, टमाटो में फ्रूट कैप्सूल होता है, नहीं बच्चा, क्या होता है, बेरी। ठीक है, जो सीड है ऑर्किड के हैव ऑल रिच एंडोस्पर्म। अब ऑर्किड बेशक मोनोकोट है पर वो एक नॉन एंडोस्पर्मिक, गलत हो गया। प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज क्या होती है, फ्री सेंट्रल, यहाँ पे क्या दे रखी है, बेसल, ये भी गलत है। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज मॉडिफाइड शूट, अब ट्यूलिप का फ्लावर हो या कोई भी फ्लावर हो, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज is comparable to which part of the seed in other monocotyledon। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, स्क्यूटेलम, मेज और व्हीट में जो स्क्यूटेलम है वो है क्या एक्चुअल में, कॉटिलिडन। तो किसके एनालोगस है, कॉटिलिडन के। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर दी बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो क्या अब मैच्योर सीड के पास एंडोस्पर्म है, नहीं है। ठीक है, अब इस नहीं है तो वो सीड क्या हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक। सीड कैसा हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी, कि एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट। क्लियर हो गया। कोकोनट एंडोस्पर्मिक है, मेज भी एंडोस्पर्मिक है,
कैस्टर एक डाइकॉट सीड है, पर एक्सेप्शन है ये भी एंडोस्पर्मिक, समझ गए, ये भी एंडोस्पर्मिक। आगे चले, इतना हो गया, आगे चले। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिली। अब हमारे जो एनसीईआरटी में वो कौन सी फैमिली मेंशन है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, चलो सोलेनेसी फैमिली के क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि हमारी कोरोला और एंड्रोशियम के बीच में अटैचमेंट है, मतलब एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन से आप भाग के समझ जाओगे कौन सी फैमिली की बात हो रही है, सोलेनेसी फैमिली। और सोलेनेसी फैमिली में हमारा कौन सा आ जाएगा, पिटूनिया। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलियम की बात की जाती है तो यहाँ पे पेरियंथ होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। ब्रासिका, ब्रासिका में देखा जाता है कि कैलिक्स 2+2 है, कोरोला 4 है, एंड्रोशियम 2+4, तो ये भी नहीं है। सेस्बेनिया, सेस्बेनिया में 9+1 डायडल्फस कंडीशन होनी चाहिए थी, तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलो, हमसे पूछा गया है चिली का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। अब चिली बच्चा सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी में देखा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है। अब कैलिक्स में 5 सेपल है और पांचों सेपल यूनाइटेड होते हैं। कोरोला 5 ही पेटल हैं, पांचों पेटल यूनाइटेड हैं, तो गैमोपेटलस है। 5 स्टेमन है, आपस में कोई फ्यूजन नहीं है, पर जो स्टेमन है वो अटैच्ड है पेटल के साथ, तो एपीपेटलस कंडीशन हो गई। पाई कार्पलरी ओवरी है और सुपीरियर, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे देखें तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे गैमोपेटलस कंडीशन नहीं दे रखी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, हमारे जो एंड्रोशियम 5 स्टेमन है फ्यूज दिखा रखा है आपस में, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सारे पॉलीपेटलस दे रखे हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो इकलौता ऑप्शन है जहां पे एपीपेटलस कंडीशन भी मेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सोलेनेसी फैमिली का है, और सोलेनेसी में हमारा फ्यूमिगेटरी प्लांट टोबैको आ जाएगा, ऑप्शन सी, ट्यूलिप, सनहेम, सोयाबीन। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी सही आएगा। आगे देखिए पेंटामेरिस फ्लावर। अब पेंटामेरिस फ्लावर आपकी फेबेसी और सोलेनेसी दोनों में है। ठीक है, आगे देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइकार्पलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टम। ऑब्लिक सेप्टम मतलब का समझो कि अगर ये हमारी मदर एक्सिस, ये हमारी मदर एक्सिस है, तो ये होता है सीधा सेप्टा प्रेजेंट। लेकिन हम सोलेनेसी फैमिली में देखते हैं कि इस तरीके से सेप्टम ऑब्लिक प्रेजेंट है, कि फ्लोरल डायग्राम में मेंशन, तो ये कहाँ पे होगा, सोलेनेसी फैमिली, ऑप्शन डी सही हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा लोग हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो गया। मॉर्फो चैप्टर के हमने लास्ट 20 ईयर्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, थोड़े जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको हमने ब्रीफ में रिवाइज भी कर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।